नमस्ते। वाव नवी मुंबई के सभी प्रेक्षकों को सारिका नवाथे का प्यार भरा नमस्कार। मुझसे पूछा गया कि ये लॉकडाउन का समय मैंने कैसे बिताया, मैंने क्या कुछ नया सीखा, क्या किया इन 3 महीनों में। तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको पहले बता दूं कि इस लॉकडाउन से पहले मैं क्या किया करती थी। जितने भी अभी मराठी प्रेक्षक जो मुझे देख रहे हैं, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, शायद उन्हें मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता हो, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से टेलीविज़न, मराठी टेलीविज़न, फिल्म्स, थिएटर, एड्स सब करती आ रही हूँ। हिंदी दर्शकों को शायद मालूम ना हो, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा बता दूं कि लॉकडाउन से पहले मेरी एक डेली सोप चल रही थी, है अभी भी, जो हम लोग जल्द ही रिज्यूम करने वाले हैं। हम कलाकारों का लाइफ जो है वो बड़ा व्यस्त लाइफ होता है। महीने में 20-25 दिन हम लोग शूट करते हैं, 12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है। सुबह घर से जाते हैं, घर वापस आते आते रात के 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। जब ये सब चलता रहता है तब ऐसा लगता है कि खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। जब छुट्टी होती है तब वो सारा समय बच्चों को दे देते हैं और घर के बच्चे कुछ सब काम करने पड़ते हैं। तो ये रियलाइज़ होता है कि खुद के लिए बिल्कुल ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन ने मुझे खुद के लिए, मेरे अपने लिए बहुत सारा समय दिया। एक तो घर पे कोई हेल्प्स नहीं थे, तो घर में हम ही लोग थे। तो पहले थोड़ी तकलीफ़ हुई, सब काम करना पड़ा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा कि कोई बॉदरेशन नहीं है। हम लोग सब ने, जैसे आप लोगों ने भी किया होगा, सब ने मिल बांट के काम किया होगा, वैसे हम लोगों ने भी किया और अलग अलग डिशेस बनाई, बच्चों के साथ बहुत सारा समय बिताया, सबके ही करीब आने का एक मौका मिला। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई वो ये थी कि मुझे अंतर्मुख होने का समय मिला। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि हम लोग एक अलग से प्रेशर में जीते हैं, और वो प्रेशर ये है कि हमें हर एक चीज़ में एक्सेल होना है। हम जो है उससे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। एक तरीके से ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उस चीज़ को किस हद तक ले जाना है, वो हद हमें समझ में आनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो हद हमसे छूटी जा रही है। हम लोग हर एक चीज़ में, मेरे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए, मेरे बच्चों का नाम होना चाहिए, मेरे घर पे ये होना चाहिए, मेरा ये है उससे बेस्ट होना चाहिए, मैं भी इतनी पतली हूँ, इससे और पतली हो जाओ, इतनी सुंदर हूँ और सुंदर हो जाऊँ। मतलब हर एक चीज़ में हमें वी वांट टू एक्सेल, विच आई फेल्ट इज़ नॉट राइट. This lockdown has taught me that simplicity is beautiful. Being average is extremely beautiful. मतलब बहुत सुंदर होता है सिंपल होना, एवरेज होना, और उसमें उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना। मुझे लॉकडाउन ने सिखाया कि एवरेज इज़ ब्यूटिफुल, and I really wish कि post lockdown I will be able to apply all this, और मैं एवरेज रहना चाहूँगी। मुझे जैसी हूँ वैसा मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है, मेरे वातावरण को वैसा ही एक्सेप्ट किया है। मुझे वो प्रेशर नहीं लेना है कि इससे बहुत अच्छा करना है। मतलब एक हद मुझे समझ में आने लगी है। आशा करती हूँ कि मेरी ये बात आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगी, क्या आपको मेरे विचार पसंद आए। और आप भी सोचिए कि एवरेज इज़ रियली ब्यूटीफुल, सिंपल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और पोस्ट लॉकडाउन घर से बाहर तो निकलना ही है। आशा करती हूँ आप सब जो भी हमें नियम बताए हैं उसका पालन करके बाहर जाएंगे। और टाइम मिलेगा तो मेरी सीरियल्स ज़रूर देखिए, मेरी फिल्म्स देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड विशेस ऑलवेज। नमस्ते।